अमीर होने की इच्छा सभी में होती है, लेकिन अमीर बनने का सही तरीका बहुत कम लोगों को पता होता है। तो मैं आज आपको द रिचेस्ट मैन बेबीलोन बुक समरी के 7 रूल्स बताऊंगा, जिसे लिखा है जॉर्ज एस क्लासन ने। ये समरी 4000 साल पुराने बेबीलोन शहर पर बेस्ड है। आज जहाँ इराक, ईरान, तुर्की देश हैं, उन्हीं देशों को पहले बेबीलोन कहा जाता था। वहाँ के लोग अपनी मेहनत के जरिए बहुत ज़्यादा अमीर बन गए थे। ये समरी उसी बेबीलोन शहर के सबसे अमीर आदमी अरकत के ऊपर बेस्ड है। ये इतिहास की सबसे पहली फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट की समरी मानी जाती है। इसलिए इस समरी में सिद्धांत तो वही है, लेकिन मैंने एग्जाम्पल्स आज के ज़माने के दिए हैं। एक बार बेबीलोन शहर में अरकत नाम का आदमी रहता था। वो बचपन में बहुत ज़्यादा गरीब था, लेकिन धीरे धीरे मेहनत करके एक दिन वो बेबीलोन शहर का सबसे अमीर आदमी बन गया। उसके बाकी के दोस्त जो पढ़ने में काफ़ी होशियार थे, वो ये देखकर हैरान रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अरकत इतना अमीर कैसे बन गया, क्योंकि वो तो अभी भी गरीबी का जीवन जी रहा था। एक बार उनमें से कुछ दोस्तों ने अरकत के पास जाकर उसके अमीर बनने का राज उसी से पूछने की बात सोची और उसके पास चले गए। अरकत बहुत ही हैम्बल था और उन्हें अपने सीक्रेट्स बताने के लिए तैयार हो गया। उसने कहा कि एक बार वो एक साहूकार की दुकान पर काम करने गया। धीरे धीरे उसने वहाँ से बहुत से फाइनेंशियल सीक्रेट सीखे और उन्हें अपनी ज़िंदगी में फॉलो किया, जिससे वो इतना अमीर बन गया। इसके बाद अरकत ने अपने दोस्तों को अमीर बनने के 7 रूल्स बताए, जिन्हें जानकर आप भी अमीर बनने की कोशिश कर सकते हैं। रूल नंबर 1, पे योर सेल्फ फर्स्ट। दोस्तों, आप जितना कमाते हो उससे हमेशा दूसरों के बिल पे करते रहते हो, लेकिन अरकत ने कहा कि सबसे पहले आप खुद को भी कुछ अमाउंट पे करो। खुद को पेमेंट करने के बाद आप सारे पैसे खर्च ना करके बल्कि सेविंग करने की आदत डालो। केवल 70% पैसे को ही आप खर्च करें, बाकी के 30% आप सेव करें। आज के ज़माने में तरह तरह की सेविंग स्कीम्स हैं, जिनमें आप पैसे डालकर उस पैसों को बढ़ा सकते हैं। अगर आप बिल्कुल भी पैसे नहीं बचाएंगे तो फ्यूचर में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। अगर आप सिर्फ सेविंग करते रहेंगे तो धीरे धीरे आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे हो जाएंगे, क्योंकि आपने ये तो सुना ही होगा कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। इसलिए सेविंग करने की आदत डालें और अपनी सारी सैलरी ना उड़ा दें। फिर अरकत ने अपने दूसरे रूल के बारे में बताया। रूल नंबर 2, कंट्रोल योर एक्सपेंसेस। उसने कहा कि अपने फालतू खर्चों को कम कर दें। बहुत से लोग बहुत ज़्यादा फालतू चीज़ों में खर्च करते रहते हैं। इससे उनके पास महीने की लास्ट तक कभी भी पैसे नहीं बचते और उन्हें हमेशा पैसे की किल्लत रहती है। इसलिए फालतू खर्चों को आज ही कम कर दें। अगर आप बहुत से OTT प्लेटफॉर्म जैसे नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम के सब्सक्रिप्शन ले रखे हैं तो उन्हें लिमिट में करें। अपने घर में नज़र दौड़ाएं, देखिए कौन सा सामान है जो आपने कई महीनों से इस्तेमाल ही नहीं किया। ऐसे सामान को आप बेच सकते हैं और उन पैसों को आप बैंक में रख सकते हैं सेविंग के तौर पर। इसी तरह से आप हफ्ते में आए दिन रेस्टोरेंट में जाकर खाना ना खाएं। इससे आप बीमार तो पड़ेंगे ही, साथ ही आपका बहुत ज़्यादा पैसा फालतू में खर्च होगा। घर में बना खाना सबको पता होता है कि बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है और बहुत ही कम पैसों में बन जाता है। इसलिए अक्सर रेस्टोरेंट में ना खाकर आप महीने में एक बार जाकर खा सकते हैं। इसी तरह फालतू के टूर्स पर ना जाएं। अपने बजट के अनुसार अपनी यात्रा का प्लान करें। महंगे होटल में रहने की बजाय आप ओयो रूम या एयरबीएनबी के रूम्स में रुक सकते हैं। इसलिए हमेशा देखिए आप अपने खर्चे कहाँ और कैसे बचा सकते हैं। ऐसे ही फ़्लाइट बुक करते टाइम आप सबसे सस्ती फ़्लाइट बुक करें। कुछ लोग जॉब लगते ही गाड़ी खरीद लेते हैं और फिर लोन की किस्तें भरते रहते हैं। उनके पास सेविंग के लिए पैसे कहाँ से बचेंगे? जब तक आपको गाड़ी की ज़रूरत ना हो, आप सिर्फ दूसरों की देखा देखी गाड़ी ना खरीदें। इसके बजाय आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। महंगे ब्रांडेड कपड़े ना पहनकर उनके जैसे ही दूसरे अच्छी क्वालिटी के कपड़े पहने। इस तरह से दोस्तों आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में अपना खर्च कम कर सकते हैं। ऐसा करके जितना पैसा बचेगा उसे इन्वेस्ट करें। धीरे धीरे आपका पैसा और ज़्यादा बढ़ जाएगा और एक दिन आप ज़रूर अमीर बन जाएंगे। रूल नंबर 3, मेक मनी वर्क फॉर यू। अपने पैसों को घर पर ना पड़े रहने दें, बल्कि आप उसे और बढ़ाने के तरीकों पर विचार करें। बेबीलोन के अमीर लोग दूसरों को पैसा उधार देते हैं और बदले में उनसे इंटरेस्ट लेते हैं। इससे उनका पैसा और ज़्यादा बढ़ जाता है।
ऐसे ही आज के टाइम में आप अपने पैसों को बैंक में फिक्स डिपॉजिट करवा सकते हैं या आप अपने पैसों को म्यूचुअल फंड्स में भी लगा सकते हैं। इसके अलावा भी डाकघर में तरह तरह के स्कीम्स हैं, उनके बारे में भी आप पता कर सकते हैं। आप किसान विकास पत्र ले सकते हैं, आप तरह तरह के बॉन्ड्स भी खरीद सकते हैं, आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड PPF में इन्वेस्ट करके कंपाउंडिंग इंटरेस्ट कमा सकते हैं। इसके अलावा आप अपने घर को किराए पर भी दे सकते हैं। अगर आपके पास गाड़ी है तो उसे ओला से लिंक कर सकते हैं। अगर आप इस तरह से सोचेंगे तो पैसे को बढ़ाने के बहुत ज़्यादा तरीके मिल सकते हैं। कुछ लोग शेयर मार्केट में भी पैसा लगाकर प्रॉफिट कमा लेते हैं, लेकिन शेयर मार्केट काफ़ी रिस्की है। अगर आपको शेयर मार्केट के बारे में सब कुछ जानना है तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया है, आप वहां से जाकर वीडियो देख सकते हैं। जब तक आपको इसकी पूरी नॉलेज ना हो इसमें इन्वेस्ट ना करें। ऐसा ना हो कि पैसा बनाने की बजाय आप अपने पैसों को डुबा दें। रूल नंबर 4, प्रोटेक्ट योर वेल्थ। अपने पैसों की हर हाल में सेफ्टी करें। समाज में बहुत सारे बुरे एलिमेंट होते हैं, यानी कि तत्व, जिनकी नज़र हमेशा आपके पैसों पर रहती है। कई बार लुटेरे या चोर लोगों का पूरा पैसा और गहने लूट लेते हैं। इससे भी लोग हमेशा के लिए गरीब बन जाते हैं। इसलिए अपने पैसों को हमेशा सेफ्टी में रखें। कभी भी ज़्यादा पैसे घर पर ना रखें, किसी अच्छे बैंक में ही पैसे रखें। फ्रॉड करने वाले बैंकों से भी सावधान रहें। अगर आप ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं तो भी सावधानी बरतें। तरह तरह के हैकर्स हर दिन ऑनलाइन पैसे की चोरी करते रहते हैं, इसलिए अपना पासवर्ड और पिन नंबर किसी को भी ना बताएं। किसी भी अनजान इंसान की कॉल अटेंड ना करें। कई बार वो देखते हैं कि बैंक के मैनेजर बात कर रहे हैं और आपसे आपका पर्सनल डाटा मांगते हैं, लेकिन आप तुरंत कॉल कट कर दें, क्योंकि केवल कुछ ठग लोग ही ऐसा करते हैं। कोई भी बैंक आपको फ़ोन करके जानकारी नहीं मांगता, उसके लिए आपको सीधे बैंक जाना होता है। इसी तरह से कभी भी फर्जी स्कैम में ना फंसें। वो आपका पैसा जल्दी डबल करने का लालच देते हैं, फिर आपका पैसा लेकर फुर हो जाते हैं। ऐसे लोगों के झांसे में ना आए। रूल 5, ओवन योर हाउस। आपका अपना घर भी एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट हो सकता है, लेकिन हमें यहाँ कुछ चीज़ों को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। बहुत से लोग शहरों में किराए का घर लेकर रहते हैं और हर महीने किराया देते हैं। कई बार उनके दोस्त कहते हैं कि किराया देने की जगह अपना खुद का घर खरीद लो। जितना किराया दे रहे हो उतने की किस्त देते रहना, घर तो अपना हो जाएगा। लेकिन इस तरह जल्दबाजी में घर खरीद लेने से लॉस भी हो सकता है आपका, क्योंकि आप घर लेते टाइम अपना बहुत पैसा लगा देते हैं और साथ में लोन भी ले लेते हैं। इससे आपका बैंक बैलेंस कुछ भी नहीं रहता और आप बहुत सालों तक उस लोन को भरते रहते हैं और इंटरेस्ट लगने की वजह से आपको वो घर दुगना महंगा पड़ता है। इससे आपकी मानसिक शांति भी छिन जाती है। इससे अच्छा ये होगा कि आप कुछ सालों तक बहुत ही कम किराए वाले एक छोटे से घर में रह लो और जिस पैसे से आप घर लेने जा रहे हो उसे 10 या 20 साल के लिए FD या पब्लिक प्रोविडेंट फंड में लगा दो। जब पैसा डबल हो जाए तब घर ले लो। इससे आपको लोन नहीं लेना पड़ेगा। इसके अलावा आप ज़मीन का प्लॉट भी ले सकते हो। कुछ सालों बाद जब उसकी कीमत बढ़ जाएगी तब आप उसे बेचकर अपना घर बना सकते हो या उसी पर अपना मकान बना सकते हो। कुछ लोग अपने घर की 2 या 3 मंजिल बनाकर ऊपर के कमरे को किराए पर दे देते हैं और इससे वो काफ़ी इनकम कमा लेते हैं। इस तरह से अच्छी सोच विचार करके ही आप अपना घर बनाएं। आपको अपना घर गरीब नहीं बल्कि अमीर बना देगा। दोस्तों, ये सुझाव मिडिल क्लास लोगों के लिए ही है। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते या फैमिली सपोर्ट अच्छा है तो ज़रूर अपना घर जल्दी खरीदें। रूल 6, अर्न ए फ्यूचर इनकम। अमीर बनने के लिए आप एक से ज़्यादा आमदनी के सोर्स के बारे में सोचें। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो उसके साथ ये सोचें कि आप कौन सा ऐसा छोटा बिजनेस घर पर शुरू कर सकते हैं। क्या आपको पता है गुजरात के लोग ऐसा ही करते हैं। वो दिन भर जॉब करते हैं और फिर घर पर छोटे छोटे काम धंधे जैसे मुर्गी पालन, बत्तख पालन, ब्रीड के कुत्तों का प्रजनन या पापड़ बनाने जैसे हजारों काम करते रहते हैं। इसलिए देश में बाकी लोगों के मुकाबले उनकी इनकम बहुत ज्यादा होती है। वो फालतू का शो ऑफ नहीं करते। उनके पास जब ज्यादा पैसा आता है तो वो उसे काम पर लगा देते हैं। कोई रेस्टोरेंट खोल लेते हैं या जमीन खरीदकर वहाँ पर
दुकान बना लेते हैं और उसे किराए पर चढ़ा देते हैं। इस तरह वो धीरे धीरे ग्रोथ करते चले जाते हैं। आप भी कोई साइड बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने टैलेंट पे बेस्ड कुछ भी कर सकते हैं। जैसे आपको लिखने का शौक है तो ब्लॉग शुरू कर सकते हैं या कंटेंट राइटर बन सकते हैं। कोई भी किताब लिखकर अमेज़न पर बेच सकते हैं। ऐसे ही फाइवर या अपवर्क वेबसाइट के जरिए फ्रीलांसर भी बन सकते हैं। रूल 7, इन्वेस्ट योरसेल्फ। हर इंसान को खुद पर इन्वेस्ट करना चाहिए, जिसका मतलब है हमें हमेशा नई नई स्किल्स को सीखना चाहिए। आजकल इंटरनेट पर काफ़ी कोर्स हैं। कुछ पैसे देकर आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं और नई स्किल्स सीख सकते हैं। जैसे अगर आप ब्लॉगिंग का कोर्स कर लें तो आप एक ब्लॉगर बन सकते हैं और ऑनलाइन कमाई कर सकते हैं। इसी तरह आप डिजिटल मार्केटिंग या कोडिंग कोर्स ऑनलाइन सीख सकते हैं। इसमें आपका थोड़ा पैसा ज़रूर लगेगा, लेकिन ये आपकी खुद पर की गई एक अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी। इसके बाद आप बहुत सा पैसा बना सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती और आप सीखना भी नहीं चाहते तो उस चीज़ को आप आउटसोर्स कर सकते हैं, मतलब कि किसी और से करवा सकते हैं। जैसे अगर आपको वेबसाइट या ब्लॉग बनाना नहीं आता तो आप किसी वेब डेवलपर से बनवा सकते हैं। आज के ऑनलाइन वर्ल्ड से आप कुछ भी सीख सकते हैं। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। फिर चाहे आपकी उम्र 16 साल हो या 60 साल, आप कुछ भी सीख सकते हैं। बस ज़रूरत है आपके अंदर प्रबल इच्छा शक्ति होने की। तो दोस्तों, ये थी द रिचेस्ट मैन बेबीलोन बुक समरी के 7 बेस्ट रूल्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन।